राजीव गुस्से में गाड़ी लेकर घर से निकल गया। परेशान शिवानी राजीव को फोन करती है और भड़कता हुआ राजीव घाटी के पास से गुजर ही रहा था कि वह फोन उठाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिवानी, एक चीज ध्यान रखना बस। आई लव राजीव, नहीं। शिवानी को सदमा लगता है और वह एकदम सुन्न होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आज शिवानी बिटिया के पग फेरे का दिन है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। रुको जी, क्या मैं भी साथ चलूं? बेटी को अपनी आंखों से ससुराल में देख लूंगी तो चैन की सांस ले लूंगी। दोनों पति पत्नी शिवानी के ससुराल पहुंचते हैं। सुनीता कौशल्या से मिलती है। कैसी हो बहन जी? हम दोनों शिवानी को पग फेरे के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया? पड़ी होगी अपने कमरे में ही महारानी। हाँ। कौशल्या का ऐसा आचरण देखकर सुनीता और सूरजभान हैरान थे और वे शिवानी के कमरे में जाते हैं। शिवानी बेटा, ये सब आखिर क्या चल रहा है? मगर शिवानी तो पुतले की तरह गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी और उसके एक हाथ में फोन था। शिवानी, कुछ बोलना। बोलती क्यों नहीं है? ए जी, कहीं इसने अपना मांगलिक होने की बात किसी को कह तो नहीं दी? कौशल्या दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है और आंख बबूला हो उठती है। क्या शिवानी मांगलिक है? अब इस परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी चैनल पर खबर चलती है कि खाई में एक कार गिर गई है जिसमें बैठे राजीव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। कौशल्या ये खबर देखती है और पागल हो उठती है। हाय रे, मेरा बेटा! अरे ये तो मेरे बेटे की ही गाड़ी है। हाय राम, मेरे बेटे को वो चुड़ैल खा गई। कौशल्या की आवाज सुनकर सुनीता और सूरजभान सुनीता को उठाकर लाते हैं। क्या हुआ बहन जी? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कौशल्या शिवानी को देखते ही उसकी ओर झपटती है और उस पर ढेर सारे थप्पड़ बरसा देती है। ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को, देखो देखो ये खबर। और सुनीता और सूरजभान राजीव की मौत की खबर देखते हैं। क्यों धोखा दिया हमें? अगर हमारी दौलत ही चाहिए थी तो मांग लेती, पर एक मांगलिक लड़की को मेरे राजीव के गले में क्यों बांध दिया? ये देखो क्या हुआ, मेरे कुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। सुनीता ये सब देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे राम, हो गया कल्याण। मैं न कहती थी ये लड़की जिस भी घर में जाएगी उसे निगल जाएगी। शिवानी, क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है बिटिया तू? तेरे साथ हम भी बर्बाद हो गए। कौशल्या अंदर जाती है और एक सफेद साड़ी लाकर शिवानी के मुंह पर फेंकती है और आगे बढ़कर शिवानी की मांग उजाड़कर उसकी चूड़ियां भी तोड़ देती है। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। और कौशल्या शिवानी और उसके माँ बाप को घर से बाहर फेंक देती है। शिवानी अभी भी पुतले की तरह सुन हाथ में सफेद साड़ी पकड़े हुए थी। अब तक तो सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले वाले शिवानी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं तो पहले से ही इस लड़की के लक्षण समझ गई थी। कल बिना लोटे को लात मारे जो इसने घर में प्रवेश किया, मैं समझ गई थी कि इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मेरी ननद की बहू मांगलिक थी, जिसकी वजह से उसका पति बेचारा पूरी उम्र लूला लंगड़ा होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। सुनीता, यहाँ से जल्दी चलो, शिवानी को घर ले जाते हैं। रुकिए जी, अगर अपनी विधवा बेटी को घर में रखा तो ये सारे ताने हमें भी रोज सुनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अभी बेटे की शादी होना बाकी है। अभी वो तो बाहर पढ़ने गया है, मगर जब लौटेगा तो उस पर इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिवानी सब सुन रही थी। शिवानी, अब यही तेरी जिंदगी है, जा वापस ससुराल लौट जा। और सुनीता और सूरजभान शिवानी को घर की ओर मोड़कर वहां से चले जाते हैं। शिवानी ससुराल जाकर राजीव की चीजें लेने लगती है, मगर कौशल्या उसे फिर से मारती है। मनोज, डायन, तेरा बस चले तो तू पूरा घर निकल जाए। तुझे तो मैं अपने यहाँ की एक कील भी नहीं ले जाने दूंगी। निकल जा यहाँ से, चली जा। और कौशल्या शिवानी को उसके एक बैग के साथ घर से बाहर निकाल देती है और शिवानी रोते हुए सड़क पर इधर उधर भटकने लगती है और एक जगह आकर अपने बैग से दुल्हन का लाल जोड़ा निकालकर वह पहन लेती है और सफेद साड़ी बैग में रखकर शिवानी बस स्टैंड पर जाकर गुमसुम सी बैठ जाती है। मयंक सर, आपका वो जो जरूरी प्रोजेक्ट था वो पास हो गया है। अब आप चाहे वहां जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरे टिकट्स बनवाओ, मैं आज ही वहाँ के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत से दिन बीतते गए। शिवानी ना ही वहां से हिलती है, ना ही कुछ खाती है और ना ही वो रो रही थी। और ऐसा करते हुए न जाने और कितने महीनों बीत गए। एक दिन वहां एक औरत आती है और शिवानी को देखकर उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हो?
शिवानी बिना कुछ बोले उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी वह एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सामने शिवानी को खड़ा देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाता है, फिर भी शिवानी को टक्कर लग जाती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी से एक नौजवान लड़का बाहर आता है। लड़का शिवानी के करीब जाकर उसे बाहों में ले लेता है और चेहरे से उसके बालों को हटाता है और शिवानी का चेहरा देखता है। ड्राइवर गाड़ी खोलो। तभी वह औरत पीछे पीछे दौड़ती आती है। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? लड़का जैसे ही पलटता है औरत चुप हो जाती है और औरत पीछे हट जाती है। तभी लड़का शिवानी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और शिवानी को कमरे में सुला देता है। शिवानी को जब होश आता है तो वह अपने पास उसी औरत को बैठा देखती है। मैं कहाँ हूँ? हेलो बेटी, मेरा नाम कुमुद है। तुम एकदम सुरक्षित जगह हो। अच्छा हुआ वो तो मयंक सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में बाहर सब राक्षस ही घूमते हैं। मयंक सर? कौन मयंक सर? और ये जगह कौन सी है? शिवानी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक बड़ी सी इमारत है जिसमें अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे। शिवानी तभी वहां एक बोर्ड लगा देखती है जिस पर लिखा था SNGO। ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद मयंक साहब ने बनाया है। हम सब उनका परिवार हैं। पर तुमने तो बताया कि तुम्हारे सर का नाम मयंक है, तो ये S का क्या मतलब है? पता नहीं बेटी, मयंक सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतनी परेशान क्यों थी? और ये लाल जोड़ा किसके नाम का है? शिवानी ये सुनते ही राजीव के ख्यालों में खो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। महीनों से दबे उसके आंसू आज जाकर फूटे थे। सामने ऑफिस से पर्दा हटाकर मयंक शिवानी को रोता हुआ देखता है और वापस अपनी सीट पर जाकर एक फोन करता है। जूली, ये जो नई लड़की आई है, इसकी हमारे एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दो। और मयंक आंख बंद कर आराम करने लगता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। मयंक बेटा, घर आजा। इतने दिन हो गए तेरी सूरत देखे। शायद मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा वो कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी थी माँ, आप भी। तभी जूली शिवानी की फाइल लेकर मयंक के पास आती है और मयंक शिवानी का नाम पढ़कर इमोशनल हो जाता है। शिवानी अब उस एनजीओ में घुलने मिलने लगी थी। बच्चों के साथ खेलना, बड़ों की सेवा करना, ये सब उसे भाता था। शिवानी, यहाँ की साड़ी तो तुझ पर जच रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भला? मयंक सर शिवानी के लिए खुद जाकर नई साड़ी लेकर आए थे। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और आखिर है कौन मयंक सर? मैं भी मिलना चाहूंगी उनसे। शिवानी मयंक की ऑफिस की ओर बढ़ती है मगर उसका ऑफिस लॉक रहता है। मैं भी गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का मैंने अभी तक चेहरा भी देखना जरूरी नहीं समझा। और शिवानी मयंक से मिलने को बेताब हो गई, मगर मयंक उससे नहीं मिलता। दरवाजे के पास खड़ा मयंक शिवानी को देख रहा था और चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। शिवानी जैसे ही मुड़ती है, मयंक की बाहों में जाकर गिरती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेलो शिवानी। हाँ, कौन हो तुम और मुझे छुआ कैसे? शिवानी मयंक की एक चांटा लगा देती है और मयंक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवानी मयंक की ऑफिस की लाइट्स ऑन देखती है और मयंक से मिलने जाती है, मगर वह वहां नहीं होता। तभी शिवानी ऑफिस के बाहर आसमान के नीचे मयंक को बैठा देखती है, जिसकी पीठ शिवानी की ओर थी। मैं सर के लिए कॉफी बना ले जाती हूँ। शिवानी इस बात से बेखबर थी कि अभी अभी उसने मयंक को ही जोरदार चांटा लगाया था और वह कॉफी लेकर मयंक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मयंक आसमान की ओर देखकर रो रहा था। तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आखिर क्यों चली गई शिवानी? शिवानी अपना नाम सुनते ही हाथ से कप छोड़ देती है और कप के गिरने की आवाज सुनते ही मयंक पीछे मुड़कर देखता है। शिवानी, तुम तो तुम ही मयंक हो? तुम तो वही हो ना जो अभी मुझे अंदर छेड़ रहे थे? तभी कुमुद शिवानी और मयंक को देख लेती है और शिवानी को वहां से ले जाती है। वो लड़का कौन था? यही तो है हमारे साहब मयंक। तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना, उनका गुस्सा बहुत तेज है। शिवानी ये सुनकर डर जाती है और मयंक से दूर रहने का फैसला करती है। और अगला दिन आता है। बेटा, तुम कब से ये लाल कपड़े पहनकर घूम रही हो? कहीं तुम अपनी ही शादी से तो भागकर नहीं आई हो? शिवानी कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहां एक विधवा औरत शिवानी के पास आती है। बेटा, मुझे रहने को जगह दे दो।
मुझे मेरी ससुराल वालों ने पति के मरते ही घर से निकाल दिया। ये सुनते ही शिवानी को अपनी कहानी याद आ जाती है। आइए बहन जी, ये जगह आप जैसों के लिए ही बनी है। तभी कुमुद उस विधवा को धक्का देती है। 1 मिनट विधवा औरत, तू अंदर कहाँ आ रही है? वो बोर्ड नहीं दिख रहा? उस पर साफ साफ लिखा है, यहाँ विधवा औरतों का आना सख्त मना है। ये सुनते ही शिवानी तो एकदम ही चौंक गई थी। बेचारी विधवा वहां से चली जाती है। तभी जूली भी वहां आती है और उसे भी पूरी बात पता चलती है। देखो शिवानी, यहाँ रहना है तो याद रखना, ये ऐसी विधवा औरतें यहाँ नहीं रह सकती। जो औरत अपने पति को ही खा जाती है, वो अगर हम सबके बीच रही तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जाओ बेटा, अब तुम भी नहाकर पूजा के लिए आ जाओ। शिवानी डरा सा मुंह लेकर जाने लगती है। पहले मेरी ही सास ने मुझे बाहर निकाल फेंका, फिर माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया। अब जब ये जगह मिली है तो मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ। और शिवानी अपना बैग खोलकर उसमें से सफेद साड़ी निकालती है। नहीं नहीं, मुझे अगर यहाँ रहना है तो इन सब से छिपाकर ही रखना होगा कि मैं एक विधवा हूँ। और तभी शिवानी को बुलाने वहां जूली आ जाती है। जूली शिवानी के हाथ में सफेद साड़ी देखकर चौंक जाती है और वह कुमुद को भी यह दिखाती है। इसका मतलब यह लड़की भी विधवा है और इतने दिन से हमारे बीच में रहकर हमें धोखा दे रही थी। इसे अभी धक्के मारकर बाहर फेंकती हूँ। जूली और कुमुद आगे कुछ करते कि तभी मयंक उन्हें शिवानी के कमरे के बाहर खड़ा देख लेता है। जूली, कुमुद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। और वो वहां से चली जाती हैं। मुझे लगता था मुझे यहाँ जगह देने वाला मयंक भगवान से कम नहीं है, मगर ये भी उन बाकियों जैसा लगा जो विधवा होने में औरत का ही दोष मानता है। और शिवानी अब मन ही मन मयंक से नफरत करने लगी थी। उसी दिन मयंक भी किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। ये देख जूली और कुमुद बहुत खुश होते हैं। अब देखना जूली, इस लड़की को तो मैं बताती हूँ कि विधवा होना कितना बड़ा शाप है। अगले दिन शिवानी नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहनने के लिए बैग खोलती है तो देखती है उसमें सारी की सारी सफेद साड़ियां रखी हुई थी। ये देख शिवानी हैरान हो जाती है। हाँ, ये क्या? पर ये किसने किया होगा? और शिवानी चुपचाप एक सफेद साड़ी उठाकर पहन लेती है। जैसे ही शिवानी सफेद साड़ी में बाहर आती है, सब औरतें उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। तब शिवानी से उस जगह सबने बात करना बंद कर दी थी, मगर कुमुद और जूली का इतने से कहां पेट भरने वाला था। कुमुद उस दिन शिवानी को बाहर से सामान लाने के लिए कहती है। शिवानी सफेद साड़ी में ही बाहर जाती है कि तभी आस पड़ोस की औरतें शिवानी को घूर घूर कर देखने लगती हैं। तभी एक औरत अचानक शिवानी के ऊपर पानी की बाल्टी भर फेंक देती है। चल हट यहाँ से, हमारे मोहल्ले में एक विधवा के आने की हिम्मत कैसे हुई? और शिवानी हर घर के आगे से जलील होते हुए वापस आश्रम पहुंचती है। सामने कुमुद और जूली खड़े होकर हंस रहे थे। शिवानी समझ चुकी थी कि ये सब इन दोनों ने ही जानबूझकर किया है। शिवानी रोते हुए अपने कमरे में जाती है, मगर वहां की हालत तो बाहर से भी खराब थी। शिवानी के कमरे से बिस्तर और पानी का जग वगैरह सब हटा दिया था और कोने में एक चटाई बिछाई गई थी जिसके पास पानी का एक मटका रखा हुआ था। शिवानी चटाई पर जाकर बैठ जाती है और ईश्वर के सामने खूब रोती है। हे ईश्वर, क्या विधवा होना इतना बुरा है? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चला जाए। राजीव, राजीव, तुम क्यों चले गए? मयंक की गैर मौजूदगी में आश्रम की सब औरतों ने मिलकर शिवानी को खूब टॉर्चर किया। कभी रात को खाने में केवल उबले चावल दे दिए तो कभी उसे रसोई में नहीं घुसने दिया। शिवानी बेचारी चुपचाप सब सहती रही। पर एक दिन आश्रम की एक औरत की बच्चा होने वाला था। सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। शिवानी भी वहां खड़ी हो जाती है। बहन, कौन है ये? ये शारदा है। इसके पति को पता चल गया था कि इसके लड़की होने वाली है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी कुमुद मदद के लिए औरतों को बुलाती है और शिवानी भी जाने लगती है तो कुमुद शिवानी को दूर कर देती है और कुछ देर में शारदा की बच्ची पैदा होती है। शिवानी अपनी आंखों के सामने बच्ची को देखकर ममता से भरकर अपने पेट पर हाथ रखती है और नम आंखों से बच्ची को जैसे ही छूने लगती है तभी जूली उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। एक विधवा लड़की इसे हाथ लगाएगी? हाँ, चल हट। कुमुद, मैंने तो सुना है ये मांगलिक है और शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को निकल गई। तभी सबकी नजरें शिवानी के पेट की ओर जाती हैं, जो हल्का सा बाहर आ रहा था।
कैसा जमाना आ गया है, पति मर गया फिर भी अपना पेट फुलाकर घूम रही है। बस करो आप सब। क्या आप सब ने कभी मुझे इंसान समझा है जो मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताती? भगवान के लिए मुझे बख्श दो। क्यों, अब सच नहीं सुना जा रहा? बहनों, मुझे तो लगता है कि इसने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और कुमुद जूली शिवानी को धक्के मारकर वहां से निकालने लगती है। तभी शिवानी जाकर मयंक की बाहों में गिरती है और मयंक उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? वो सर, वो मयंक तभी शिवानी की सफेद साड़ी देखता है और फिर सामने कुमुद के लगाए उस विधवा वाले बोर्ड को देखकर सारी कहानी समझ जाता है। कुमुद, जूली, मैंने आश्रम इसलिए खोला था ताकि यहाँ सब परिवार की तरह रह सके, मगर छी, औरत होकर भी इतनी नीच हो तुम सब। शिवानी मयंक का ये रूप देखकर चौंक गई थी और अब उसकी इज्जत करने लगी थी। मयंक उनको निकालने लगता है, तभी कुमुद और जूली माफी मांगने लगती हैं। रहने दो सर, अब मैं ही जा रही हूँ ये जगह छोड़कर। रुको शिवानी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। और मयंक शिवानी का बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर आश्रम के पीछे बने अपने बंगले में उसे ले जाता है। मैं यहाँ पर मैं कैसे? आज से तुम यही रहोगी शिवानी, और अपना ध्यान रखोगी। शिवानी ये सुनकर बहुत खुश होती है। पर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? वो और मयंक आगे बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती है। इतने दिनों में शिवानी उस दिन चैन की नींद सोई थी। अगले दिन जैसे ही शिवानी उठती है तभी मयंक उसके सामने चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर खड़ा होता है। आपके लिए बेड टी मैडम। सर, आप ये सब क्यों कर रही हैं? लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम इस हालत में कुछ भी नहीं करोगी। तो आप जानते हैं, फिर भी मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है और मेरा पास्ट क्या है? मयंक शिवानी के होठों पर उंगली रख देता है। कुछ मत कहो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम हो ये काफी है। और अब नाश्ता करो। मयंक के जाने के बाद शिवानी को बहुत पछतावा होता है कि वह मयंक के बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब शिवानी खुद को मयंक के नजदीक महसूस करने लगी थी। उस दिन शाम को मयंक घर लौटा तो कबाड़ खाने की तरह फैला घर एकदम साफ सुथरा था। यह देख मयंक को भी शिवानी पर प्यार आने लगा। शिवानी अक्सर मयंक को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती और मयंक शिवानी के लिए रोज नाश्ता बनाता। शिवानी और मयंक एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताते थे। वे अक्सर साथ में बैठकर फिल्म भी देखते थे। जब भी पर्दे पर कोई रोमांटिक सीन आता तो शिवानी और मयंक दोनों शर्माकर नजर घुमा लेते थे। अब अक्सर ही दोनों साथ में ही बाहर निकलते थे। मयंक के साथ शिवानी की सफेद साड़ी देखकर बहुत से लोग गंदे कमेंट्स भी करते थे। और एक दिन शाम को जब शिवानी ने गेट खोला तो सामने खड़े मयंक के हाथ में ढेर सारे कपड़ों से भरे थैले थे। चलो चलो जल्दी पकड़ो। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।